मोल बराबर भार बटे अनुपात, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसको याद कर लीजिएगा, परीक्षा के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा एग्जाम्पल, 10 लीटर विलियन में 45 ग्राम ग्लूकोज मिला है, मोल बताओ कितना होगा। तो मोल का फार्मूला है भार बटे आयतन। अब भार कितना है 45 ग्राम, डब्लू कितना है 45 ग्राम है डब्लू, ठीक है। और अणुभार किसका, ग्लूकोज का, तो C6H12O6, H13 लिखा वैसे गलत है, C6 तो 12 होता है, और 12 का 6 गुणा करेंगे तो 72 हो जाएगा। H12 तो H का 1 होता है, 12 करेंगे 12 हो जाएगा, ठीक है। और O6 तो हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का 8 होता है, अणुभार निकालना है इसका, तो 72, जैसे कार्बन का है तो कार्बन का कितना होता है 12 होता है, तो 6 का मल्टीपल देंगे कर इसमें तो कितना हो जाएगा 72। ऐसे ही ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और 16 में हम 6 का गुणा करेंगे, 16 छक्का कितना आएगा 96 आ जाएगा, लिख दिया। इनको सबको जब जोड़ेंगे तो 180 आएगा। भाग करेंगे काटने के लिए, तो देखो काटना है तो 5 से काट लो, जब 5 से काटेंगे तो 5 नमा 45 और 5 तिहाई 15 और 3 बचेगा, 5 छक्का 30, 9 चौको 36, तो कितना आ जाएगा 1/4, कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा, 1/4 यानी 0.25। 6 लीटर जल में 116 ग्राम नमक मिला है, तो मोल की संख्या बताओ। 116 बटे जल H2O, जल H2 का अणुभार निकालना है। अणुभार निकालने के लिए बताया है कि हाइड्रोजन कितना होता है 1 होता है, तो 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक। 1 गुणा 1 2 हो जाएगा, और H2O कितना हो जाएगा, प्लस में इसको यहाँ लिख लेंगे, NaCl का है, तो NaCl का है तो सोडियम का 23 होता है, ठीक है, 23 होता है, सोडियम का 23 होता है, और क्लोरीन का 35 होता है, दोनों को जोड़ेंगे 58 का काट लेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे, ऐसे इसका निकाल लेंगे। इस तरीके से 88 ग्राम CO2 में द्रव्यमान निकालना है, उसी हिसाब से करना है आपको, देख लीजिएगा। 90 ग्राम ग्लूकोज में इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 10 ग्राम जल में कितने अणु हैं, तो 1 मोल हाइड्रोजन, 1 मोल H2O में 6.022 कितने हैं, ये इतने दिए गए हैं, 10 में 10 का मल्टीपल कर लेंगे, बस काम खत्म। अगर आपको निकालना है कि नंबर ऑफ मोल, मोलों की संख्या, तो वैल्यू इन लीटर ऑफ गैस ऑफ STP NTP बटे 22.4 इस तरीके से निकाल लेंगे। सेम प्रोसेस वही है, NTP पर आयतन क्या होगा, द्रव्यमान आपका दिया है, क्या नाम ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 32, नंबर ऑफ मोल, तो नंबर ऑफ मोल आएंगे 1/4, कितने आएंगे 1/4 आ जाएंगे, और वॉल्यूम ऑफ द मोल तो 22.4, तो देखो यहाँ से मोल निकालना है, ठीक है। तो अणुभार तो 8 बटे, यहाँ से देखो पहले ही हमने पिछले में बता दिया था कि मोलों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, तो भार 8 है, ठीक, अणुभार कितना है 32 है, भाग करेंगे 8 चौक 32, 1/4, 1/4 मोल आ जाएगा, ठीक है। इसमें क्या करना है 22.4 का मल्टीपल करना है, 3 लीटर आ जाएगा। 1 ग्राम हीलियम गैस का आयतन NTP पर क्या होगा, भाई देखो सीधी सी बात है, द्रव्यमान कितना है 4, ठीक है, हीलियम का, नंबर ऑफ मोल निकालेंगे तो 8 बटे
32 आ जाएगा। ठीक है, मल्टीपल कर देंगे 22.22 का। सेम 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 प्रोसीजर वही है। हीलियम है, हीलियम गैस का निकालना है, 1 ग्राम हीलियम गैस का। तो द्रव्यमान 4 है, नंबर ऑफ मोल 8/32, 1/4 मोल आ जाएगा। फिर से वही निकाल लेंगे, सेम प्रोसेस वही ये भी दिया है, सेम क्वेश्चन ये भी है। ये देखिएगा आप, ये इम्पोर्टेंट है कि पदार्थ में उपस्थित टोटल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पदार्थ में उपस्थित टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मल्टीपल पदार्थ का द्रव्यमान बटे पदार्थ का आणविक सूत्र इंटू 6.022 गुणा 10⁻23। क्वेश्चन में पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 1.6 ग्राम CH4 में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मीथेन में इसका द्रव्यमान कितना होगा मीथेन का? तो मीथेन का देखो द्रव्यमान निकालने के लिए भाई C का 12, H का 4, 16 निकल आएगा। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो इलेक्ट्रॉन जब निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी निकलेगी? 6 + 4 10। 6 परमाणु क्रमांक होता है किसका? कार्बन का। और हाइड्रोजन का होता है 1, लेकिन CH4 लगा तो कितना हो जाएगा? 4। टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी 10। 1.6 ग्राम क्लोरीन में उपस्थित, तो देखो सूत्र पहले ही सही आपको पीछे बता दिया गया है, या आपको इस सूत्र कि पदार्थ का द्रव्यमान, तो हमने द्रव्यमान निकाल लिया, कितना आया? पदार्थ का द्रव्यमान देखो लिखा है 1.6 ग्राम में, तो 1.6, ठीक है। पदार्थ में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉनों की संख्या 10, तो देखो 10 इसमें इलेक्ट्रॉन है, ठीक। इसका पदार्थ का द्रव्यमान लिखा है, सूत्र में लिखा है, ठीक है। पदार्थ का आणविक सूत्र कितना आया है? 16 आया है। बस ये फार्मूला याद रखिए, सारे क्वेश्चन सारे इसी से निकल आएंगे, आराम से निकाल सकते हो। बस आपको देखो ये याद करना है कि टोटल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालने के लिए पदार्थ में उपस्थित टोटल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इनटू पदार्थ का द्रव्यमान, पदार्थ का आणविक सूत्र गुणा 6.022 मल्टीपल 10⁻23। बस इसी माध्यम से निकाल लेंगे आप, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, देखिएगा, इसको याद रखिए। विलयन की सांद्रता, ये ध्यान से, अगर आपको सूत्र नहीं पता है तो कल हम आपके लिए एक वीडियो बना के डाल देंगे, इसमें सारे फार्मूले होंगे केमिस्ट्री के, आप उसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। विलयन की सांद्रता विलय बटे विलायक से निकालें इस तरीके। ये वाला फार्मूला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इस पर देखो, न्यूमेरिकल देखिए। 3 लीटर जल में 12 किलोग्राम नमक मिला है तो सांद्रता ज्ञात कीजिए। सांद्रता कैसे निकालेंगे? विलय बटे विलायक। विलय क्या है? विलय जो मिलाया जाता है, विलायक जो होता है, जैसे जल क्या है? विलायक है। तो नमक मिलाया जाए तो 12/3, यानी विलय क्या है? नमक, और विलायक क्या है? जल। तो नमक का कितना भार है? 12 kg। जल का कितना है? 3 लीटर। बस उड़ा के दीजिएगा, सांद्रता कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। या फिर ऐसे कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे निकालिए कि 3L = 12, तो 1L = 4 आ जाएगा। सांद्रता को व्यक्त करने की कई विधियाँ। मोललता, किसी विलयन में इकाई आयतन में मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। मोललता का फार्मूला है मोल बटे आयतन लीटर में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 12 मोल विलय 3 लीटर में घुला है तो मोललता कितनी होगी? भाई मोल किसमें है? तो 12 मोल विलय, विलय कितना है? 12, विलायक कितना है? 3, बस निकाल लेंगे यहाँ से। देखो मोल बराबर भार बटे अणुभार। भार कितना है? जैसे 5 लीटर
विलयन शरबत में 180 ग्राम ग्लूकोज मिला है, तो मोल निकालना है तो 180 भार निकालेंगे बटे अणुभार, बस निकाल लेंगे। मोललता मोल बटे आयतन, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कि मोल निकालने के लिए भार बटे अणुभार का इस्तेमाल किया। ठीक है, ग्लूकोज का भार दिया है यहाँ पे 180 ग्राम, अणुभार उसका होता है 180, एक आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, मोललता मोल बटे आयतन, तो मोल कितना है 1 और आयतन कितना है 5.2 आ जाएगा। मोललता विलायक में इकाई द्रव्यमान में मोल की मात्रा को मोललता कहते हैं। मोललता विलायक के इकाई द्रव्यमान में मोल की मात्रा को मोललता कहते हैं। मोललता का फार्मूला है मोल बटे विलायक की द्रव्यमान किलोग्राम में। इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 मोल विलेय 15 kg जल में मिला है, मोललता कितनी की? तो मोललता निकालने के लिए आप क्या करोगे, मोल कितना है 3, आपको 3 दिया गया देखो यहाँ पे। ठीक, अब विलायक का द्रव्यमान 15 kg दिया, बस सीरीज रखना है, काटना है, बस आपको फार्मूले याद रखना पड़ेगा। नरमलता बराबर होता है मात्रा गुणा 1000 तुल्यांकी गुणा आयतन, ये फार्मूला आप याद कर लीजिएगा, इससे सब कुछ निकलेगा। जैसे कह रहा है कि NaOH से 2 ग्राम में 250 ml के द्रव मिला है, n का मान कितना होगा? तो तुल्यांकी भार बराबर अणुभार बटे संयोजकता। तुल्यांकी भार निकालने के लिए अणुभार निकालेंगे, NaOH का अणुभार कितना आएगा 23, सोडियम का हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा। संयोजकता 1 होगी 40 आ जाएगा। संयोजकता निकालना हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था, देखिए आप इसको फॉलो करिए। नरमलता निकालने के लिए मात्रा कितनी 250 है, मात्रा 2 ग्राम, ठीक, गुणा 1000, तुल्यांकी भार कितना है 40 है, आयतन कितना है 250 मिलीलीटर है। ओके, आगे बढ़ते हैं, इस तरीके से इसको भी निकाल लेंगे। आ जाएगा अम्ल, ये स्वाद में खट्टे होते हैं, इनका pH देखो बहुत ज़रूरी है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले अम्ल क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, इनका pH 7 से कम होता है। ये अनिवार्य रूप से हाइड्रोजन में उपस्थित होते हैं, दाब से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। अम्ल विद्युत के सुचालक होते हैं, मिथाइल ऑरेंज को भी लाल कर देते हैं, नीले लिटमस को लाल देते हैं, का बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। जिस अम्ल में केवल हाइड्रोजन उपस्थित होता है उसे हाइड्रोक्सी अम्ल कहते हैं। जिस अम्ल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों उपस्थित होते हैं उसे ऑक्सिक अम्ल कहा जाता है, H2SO4 HNO3, इस तरीके से। जिस यौगिक में ऑक्सीजन 2 से अधिक रहता है वह अम्लीय हो जाता है, CO2 SO2 NO2। जिस यौगिक में ऑक्सीजन केवल 1 होता है उदासीन हो जाता है, CONO। कार्बन की उपस्थिति मात्रा से अम्ल कमज़ोर होने लगता है। अम्ल की कुछ परिभाषाएं, आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो अचायन देते हैं। बोस्टेन लोरी के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो प्रोटॉन देते हैं। लुईस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करते हैं। अम्ल में सामान्य रूप से पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। प्रबल अम्ल ऐसे अम्ल जो बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन आयन देते हैं प्रबल अम्ल कहलाते हैं। ये पूर्णतः आयनीकृत होते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ये आपको ये सारी बातें। दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, ऐसे अम्ल जो कम मात्रा में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देते हैं दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। यह जल में आंशिक रूप से आयनीकृत होते हैं, इनमें हाइड्रोजन व ऑक्सीजन अधिक होता है। सांद्र अम्ल वह अम्लीय विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा विलयन की मात्रा की अपेक्षा अधिक होती है, सांद्र अम्ल कहलाती है। वह अम्लीय विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा विलयन की मात्रा से अधिक होती है, सांद्र होते हैं। तनु वह अम्लीय विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा विलयन की मात्रा में अपेक्षाकृत कम होती है, विलयन की मात्रा में अपेक्षाकृत कम होती है। अधिक होगी तो सांद्र अम्ल, कम है तो तनु। जैसे एस्टिक एसिड, फार्मिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, सभी कार्बोनिक अम्ल दुर्बल अम्ल होते हैं। दुर्बल अम्ल की पहचान देखो, ये बहुत ज़रूरी है, आपको याद करना है। दुर्बल अम्ल HNO3 H2SO4 नहीं, दुर्बलता के आधार पर आएंगे C2H5 CHO, ये तो बहुत हार्ड हो जाएंगे, सांद्र हो जाएंगे। बाकी अम्लीयता का क्रम देखो, ये बहुत बार पूछा जाता है, परीक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। HCO4 HCO3 HCO2
HI HBr एसिटिल पूछा गया था। ये अभी आर के एग्ज़ाम में आया था यही क्वेश्चन कि बताओ सबसे ज़्यादा अम्लता किस में पाई जाती है, क्रम से लगाने को आया था। प्राकृतिक अम्ल के स्रोत, एस्टिक एसिड सिरका से मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे बिल्कुल रट के जाइए, पढ़ के जाइए, बहुत पूछे जाते हैं। एस्टिक एसिड सिरका में, अमीनो अम्ल प्रोटीन में, फार्मिक अम्ल चींटी मधुमेह के डंक में, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में, हाइड्रोलिक अम्ल बंद मनुष्य के उदर में, ग्लूमेटिक अम्ल गेहूँ में, टार्टरिक अम्ल इमली और अंगूर में, मैलिक अम्ल कच्चे फल और सेब में, लैक्टिक अम्ल दूध में, बेंजोइक अम्ल हरी घास पत्तियों में, कार्बोनिक अम्ल सोडा वाटर में, साइट्रिक अम्ल नींबू और नारंगी में। अम्ल और उनके प्रयोग, एस्टिक अम्ल सिरके में 3 से 6% एस्टिक अम्ल होता है। CH4COOH ये अचार बनाने में, सलाद में, खाद्य पदार्थों में बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे बिल्कुल याद करके जाइएगा। साइट्रिक अम्ल चमकदार अम्ल है, ठीक है। यह इफर वेस्केंट सॉल्ट बनाने में मदद करता है। सल्फ्यूरिक अम्ल कार्बोरेटिव पेट्रोल शोधन ड्राई पेंट में प्रयोग किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल एक्वारेजिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब क्या होता है, पूछा गया था परीक्षा में भी। एक्वारेजिया क्या है? एक्वारेजिया HClHNO3 है। विस्फोटकों रॉकेट के ईंधनों में ऑक्सीकरण के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोलिक अम्ल HCl एक्वारेजिया रंजक, औषधि, प्लास्टिक निर्माण में। वैदिक अम्ल पादपों में पादपों में पौधों में बोरान की कमी को दूर करने के लिए। चावल गेहूं के संरक्षण में, फाइबर गिलास के निर्माण में, कैरम बोर्ड डाई लुब्रिकेंट के निर्माण में। ऑक्जेलिक अम्ल कपड़ा की रंगाई, बेकिंग सोडा बनाने में, फोटोग्राफी में, ब्लीचिंग में, जंग के धब्बे छुटाने के लिए। टार्टरिक अम्ल बेकिंग पाउडर बनाने के लिए। भस्म, अब बेस क्या होते हैं भस्म? ये स्वाद में कड़वे होते हैं। कैसे होते हैं? कड़वे। इनका pH 7 से अधिक होता है। ये विद्युत के सुचालक होते हैं, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। और OH होता है NaOH KOH MgO3, वैसा भस्म जो जल में घुलनशील हो, क्षार कहते हैं। NaOH KOH MgOH का होल ट्वाइस, COOH AlOH का होल ट्वाइस, NH4CH यह मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देता है, नेप्थलीन को गुलाबी कर देता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करिए आप इनको। क्षार की कुछ परिभाषाएं। आर्हेनियस के अनुसार वह पदार्थ जो जल में घुलकर OH देता है। ब्रोंस्टेड लॉरी के अनुसार वह क्षार वह पदार्थ है जो प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता रखता है। लेनिन के अनुसार क्षार वह पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन की नेजर जोड़ी त्यागने की क्षमता रखता है। प्रबल क्षार, सांद्र क्षार वह जलीय विलयन को क्षारक की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है, सांद्र क्षार कहलाते हैं। सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड, सांद्र अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तनु क्षार वह जलीय विलयन जिसमें क्षारक की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है, तनु क्षार कहलाता है। क्षारक की मात्रा कैसी होती? कम। और अधिक है तो सांद्र, कम है तो तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड वगैरह दिया गया है। जब अम्ल में क्षार मिलते हैं तो उनकी अम्लता घट जाती है, उनका pH मान बढ़ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब अम्ल में क्षार मिलते हैं तो उनकी अम्लता घट जाती है, pH मान बढ़ जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्षारकों के उपयोग। सोडियम हाइड्रोक्साइड साबुन, कागज, अपमार्जक के निर्माण में, पेट्रोलियम शोधन में, कपड़ा निर्माण में। NaOH कपड़ा उद्योग में, अम्लीय पदार्थों में, जल गंदे नालों के उपचार में, व्यंजक चूर्ण में, सीमेंट, प्लास्टर और मोर्टार बनाने में NaOH का प्रयोग किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का कास्टिक सोडा बोलते हैं इसको। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अपशिष्ट जल के उपचार में प्रति अम्ल के रूप में। कैल्शियम ऑक्साइड बुझा हुआ चूना, कीटाणु, सीमेंट, कागज, कास्टिक सोडा के निर्माण में। मैग्नीशियम ऑक्साइड मृदा, भूजल, पेयजल के उपचार में। विद्युत केबल
के ताप रोधक के रूप में। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा क्षारीय बैटरियों में विद्युत अपघटन के लिए। दूध को देर से फटने के लिए बेकिंग सोडा जैसे पदार्थ का प्रयोग किया जाता है कि दूध देर से फटे, यानी दूध को काफ़ी देर तक आप रोक सकते हैं। बेकिंग सोडा का जलीय विलयन क्षारीय होता है, जबकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 CuSO4 का जलीय विलयन अम्लीय होता है। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा होता है। पावरोटी में बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। जिप्सम को 120 पर गर्म करने पर प्लास्टिक ऑफ द पेरिस बनता है।